स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब में। सो एवरीबॉडी, आज का जो सेगमेंट है वो एमसीक्यू के आधार पे जो मैंने एडिटोरियल को करा दिया है उन्हीं का एक रिवीजन है। अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर, तब तो यहाँ पे बिल्कुल आप आंसर बताते चले जाओगे। अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आपको जानने की ज़रूरत है और अपने प्रिपरेशंस में बहुत अच्छा जोश लगाने की भी आवश्यकता है और छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपका ये जो सेगमेंट है, ये जो पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म को। ठीक है। सो टोटल 5 एमसीक्यू हैं। आप कहेंगे कि एमसीक्यू में टोटल 4 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे 3 क्यों हैं? देखिए, जो यूपीएससी सीएससी का पेपर हुआ था वहाँ पर जो एलिमिनेशन मेथड था, यूपीएससी ने बिल्कुल उसको समझ लिया है और एलिमिनेशन मेथड लगा के पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते हो। आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल एकदम डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी आप पेपर को डील कर पाओगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पर सिर्फ एक आंसर रखा गया है जो कि राइट आंसर रखा गया है, न कि वहाँ पर 3 से 4 आंसर रखे गए हैं। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि इसके हम एक्सप्लेनेशंस के बारे में भी बात करते हैं, तो आपको आई होप कि पूरी की पूरी नॉलेज हो जाती है। उसके बाद जब यहाँ से आपको कहीं और पे 4 क्वेश्चंस मिलेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से आप डील कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? जस्ट वेट। पहला है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में सीबीआई जांच के लिए अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली है? सो राइट आंसर है तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है। पहले हम सीबीआई के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। देखिए, इसका पूरा का पूरा नाम होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है। आप इसको ये कह सकते हो कि डोमेस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी है इंडिया का। ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ है? तो यह 1 अप्रैल 1963 को इसका 63 नॉट 36 63 को इसका स्थापना हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है। इसका नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। ठीक है। इसके जो अधिकार और कार्य है ना, वो दिल्ली विशेष पुलिस संस्थान, दिल्ली स्पेशल्स पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से मिलता है। मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ। दिल्ली जस्ट वेट स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से इसको पावर मिलता है, इसको परिभाषित किया गया है। भारत में जो इंटरपोल का आधिकारिक इकाई है वह सीबीआई है। तो अगर एग्ज़ाम में कभी आ जाता है तो आप ये बताना कि भारत में इंटरपोल का जो इकाई आधिकारिक इकाई है ना, वो सीबीआई है। ठीक है। तो आई होप कि आप समझ के अब आते हैं इस मुद्दे पे। सो दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, जो कि 1946 यानी 1946 का केंद्रीय अधिनियम के मुताबिक सीबीआई को जांच करने के लिए राज्य के अधिकार क्षेत्र में जाने से पहले राज्य से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। तमिलनाडु हाल ही में सीबीआई की जांच के लिए अपनी सामान्य सहमति वापस लेने वाला 10वां राज्य बन चुका है। इसके पहले वेस्ट बंगाल भी है। ठीक है। तो ये सब जो राज्य हैं, राजस्थान है, ये सब सहमति वापस ले लिया है। ठीक है। ये क्या होता है, क्या पूरा का पूरा मामला होता है, क्या माजरा होता है कि सहमति लेना सहमति न लेने में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं पूरा का पूरा एडिटोरियल डिस्कशन में बहुत अच्छे से डीप में करा लिया हूँ। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ आप चैनल पे जाइए, करंट अफेयर वाले सेगमेंट में जाइए, एडिटोरियल में जाइए, वहाँ पर देखिए पूरा का पूरा मामला मैं अच्छे से करा दिया हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश धरती माता की पूजा करने के लिए राजा उत्सव मनाता है? सो राइट आंसर है उड़ीसा। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर हम बात करें उड़ीसा की अवस्थिति की, तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित यह राज्य है। राज्य का दर्जा इसको 1 अप्रैल 1936 को मिला था। ठीक है। ये भी याद रखना, 1 अप्रैल 1936। ये कब? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, अपने पॉलिसीज़ अपने गवर्नेंस को पाकर इसको दर्जा दिया था। अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करें, ठीक है, स्वतंत्र भारत की बात करें, तो ये जो राज्य का गठन है ना, राज्य का गठन यह हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। क्लियर। राज्य जो यहाँ का राजकीय पक्षी है वह नीलकंठ है, ये भी याद रखना। राज्य पक्षी
नीलकंठ है। ओके। और जो राज्य भाषा है वह उड़िया है, ठीक है, वह उड़िया है। ओके। यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है नवीन पटनायक, ठीक है। गवर्नर कौन है? गवर्नर यहाँ के हैं गणेशी लाल, ठीक है, गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। अब आते हैं मैटर पे। उड़ीसा के राजा उत्सव के दौरान धरती माता की पूजा की जाती है। यह पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। त्यौहार के पहले दिन को पहली राजा कहा जाता है, दूसरे दिन को माझी राजा, ठीक है, राजा संक्रमित या मिथुन संक्रांति भी कहा जाता है, और तीसरे दिन को भूदाहा या बसी राजा या शेष राजा कहा जाता है। तो ये तीनों आप याद रखना, ठीक है। और पूरा का पूरा मामला हमने देख लिया, और ये इम्पॉर्टेंट है राजा, ये उत्सव धरती माता की पूजा के लिए, तो प्लीज़ इसको भी आप याद रखना, ठीक है। थर्ड नंबर है, किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भी मैंने करा दिया है एडिटोरियल में। तो ये भारत के गवर्नर को, जो आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है, शशिकांत दास, उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। सेंट्रल बैंकिंग एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग शोध पत्रिका होती है, ठीक है। अब हम आरबीआई के बारे में अगर बात करना चाहें, ठीक है, तो जो आरबीआई का एस्टेब्लिश्ड ईयर है, इसका जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है वह है 1935, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। कैसे? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा, ठीक है। अगर का बात करें कि जो शशिकांत दास हैं, जो प्रेजेंट के गवर्नर हैं, किस नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के, तो ये हैं 25वें नंबर के, 25वें गवर्नर हैं, गवर्नर के रूप में हैं, ठीक है। कौन? शशिकांत दास, ठीक है। ये नाम प्लीज़ आप याद रखना, ठीक है। शशिकांत दास जो हैं, सॉरी शक्तिकांत, सॉरी, जो शक्तिकांत दास हैं वो भारत के 25वें आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किस देश ने स्वदेशी माओरी और मोरियोरी लोगों के अवशेष न्यूजीलैंड को लौटाया है? राइट आंसर है जर्मनी, ठीक है। न्यूजीलैंड के 95 स्वदेशी लोगों के अवशेषों के साथ साथ कलाकृतियों और सांस्कृतिक खजाने को जर्मनी के संग्रहालयों और विश्वविद्यालयों से न्यूजीलैंड लौटा दिया है, ठीक है। अगर हम न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो देखिए, यह साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की एक कंट्री है, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। यह 2 द्वीपों में इसका निर्माण है, ठीक है। 2 द्वीपों में यहाँ के लोग रहते हैं। तो यहाँ एक अप्रॉक्सीमेट इसको याद रखना कि ये जो प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित यह देश है, जो कि द्वीपों में विभक्त है। 2-3 द्वीपों में ये मिलाकर रहते हैं, ठीक है। दक्षिणी जो पश्चिमी प्रशांत महासागर के 2 द्वीप है कि इसको भी आप प्लीज़ याद रखना, ठीक है। चलिए 5वां और अंतिम क्वेश्चन है, भारत में ओमेन 20 समिट का मेजबान कौन राज्य है? राइट आंसर है इसका तमिलनाडु, ठीक है। महिला 20 शिखर सम्मेलन चेन्नई के पास महाबलीपुरम में शुरू किया गया। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का जो विषय था, वोमेन लीड डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, थ्रिव एंड ट्रांसेंट है टॉपिक, ठीक है। तो इसको याद रखना है आप, ठीक है। ये तमिलनाडु नाम याद रखना कि भारत में वोमेन 20 समिट का मेजबान राज्य तमिलनाडु रहा है, ठीक है। एवरीबॉडी, यह डिस्कशंस, यह एनालिसिस कैसा रहा, क्या कमी रहा, प्लीज़ आप जरूर बताना। और इसका छोटा सा प्लीज़ शॉर्ट नोट्स बनाओ, तभी यह वीडियो, ये नॉलेज, ये वकैब आपको बेनिफिट पहुंचा सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।